हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी में आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम ये जानेंगे वो कौन कौन से इवेंट हैं, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हो जाने पर हमारा बैंक अकाउंट जीएसटी ऑफिसर की तरफ से फ्रीज किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में आगे चलते हैं। एंड सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, जब भी आपका अकाउंट फ्रीज होगा तो कभी भी आपका अकाउंट ना ऐसे डायरेक्टली फ्रीज नहीं होगा। कोई ना कोई रिकवरी प्रोसीडिंग वो आपके ऊपर इम्पोज होगी, या कोई रिकवरी प्रोसीडिंग का वो पार्ट होगा। उससे पहले आपके पास नोटिस आ चुका होगा। आप इन शॉर्ट आपके ऊपर इंटरेस्ट, पेनाल्टी ये सब इम्पोज हो चुकी होगी। मीन्स रिकवरी प्रोसीडिंग के पार्ट में ही आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कोई इरेगुलरिटी पता चली ऑफिसर को और उसने नोटिस भेजे बिना डायरेक्टली आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया। नो, आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, नोटिसेस आएंगे। अगर आपने रिप्लाई कर दिया प्रॉपर तो कभी भी अकाउंट फ्रीज नहीं होता है। ये एकदम लास्ट में इसकी नौबत आती है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा नहीं है कोई भी मुंह उठा के आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा। सिर्फ कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स ही ऑर्डर पास कर सकते हैं आपके अकाउंट को फ्रीज करने का। ऐसा नहीं है कोई भी लोअर रैंक का ऑफिसर वो ऑर्डर पास कर देगा और आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अगर आपके पास कोई भी ऐसा ऑर्डर आता है जिसमें आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, लेकिन ऑर्डर किसी लोअर रैंक के ऑफिसर ने पास करी है, वो ऑर्डर इटसेल्फ इनवैलिड है। तो डरने की नीड नहीं है। आपको जाना है और बोलना है भाई आपके पास तो पावर ही नहीं थी, आपने फ्रीज कैसे कर दिया। और ऐसा भी हमने देखा है कई बार, ऑफिसर के ऊपर भी पेनाल्टी लगा देती है कोर्ट कि आपने गलत एक्शन लिया है। तो ओनली कमिश्नर। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब देखिए अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, वो नौबत आती क्यों है। तो आप इसको एडवाइजरी बोल लो, अपना कर्तव्य बोल लो। कभी भी जीएसटी में कभी भी जाने अनजाने आपको जीएसटी के नोटिसेस को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने इग्नोर किया तो ही आपका मतलब वो नौबत आ सकती है जब आपका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे वो कौन कौन से केसेस हैं, वो कौन कौन से जो है वो इरेगुलरिटीज हैं जिसकी वजह से हमारा अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो देखिए, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। जितनी आईटीसी आपको क्लेम करनी चाहिए थी, जितने के लिए आप एलिजिबल हैं, उससे ज्यादा आईटीसी आप क्लेम कर रहे हो। और हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि पहली बार में ही अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। एक बार किया, दो बार किया, आप कॉन्टिन्यूअस, जब वो जो एरर है ना, जब वो गलती है, जब वो आप लगातार करते हो, तो फिर उसको गलती नहीं बोला जाता है, उसको फ्रॉड बोला जाता है। यहां पर उसकी बात हो रही है। दूसरा, जितना आपके ऊपर लाइबिलिटी बनती है उससे कम आप पे कर रहे हो जीएसटीआर 3B में, और ऐसा आप लगातार कर रहे हो और ये बात प्रूव हो चुकी है कि आपके ऊपर जितनी लाइबिलिटी आती है आप उससे कम पे कर रहे हो। एंड जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B आपस में मिसमैच कर रहे हैं। वो भी कैसा मिसमैच? जीएसटीआर 1 में जीएसटी की सेल टर्नओवर ज्यादा आ रहा है और 3B में कम आ रहा है। आपस में मिसमैच है। तो जो पेबल अमाउंट आ रही है उसके लिए नोटिस आएगा, आपने इग्नोर किया, अकाउंट हो जाएगा फ्रीज। इसके अलावा एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत लोग ये गलती करते हैं, एंड वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सेटिंग ऑफ योर जीएसटीआर 3B लाइबिलिटी थ्रू आईटीसी। अब आप कहोगे सर ये तो लॉ में परमिसिबल है, अगर हमारी 2B में आ रही है, हम आईटीसी के सारे रूल फॉलो कर रहे हैं, फिर हमें 3B की जो लाइबिलिटी है वो हम आईटीसी से सेट ऑफ क्यों ना करें। एक केस लॉ है, उसमें यही हुआ था कि लगातार 2 साल से 3B की जो भी लाइबिलिटी है वो आईटीसी के थ्रू पे हो रही थी। नोटिस गया, नोटिस में पूछा गया ये बताइए क्या आप जो परचेज कर रहे हैं, जब आपकी सेल उससे कम हो रही है तो लॉस में आप काम क्यों कर रहे हैं, या अगर एक्चुअल में आपको लॉस हो रहा है तो आप प्रूव करिए कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। क्योंकि जनरली तो यही होगा ना कि आप 100 रुपए का जो है गुड्स परचेज करके आगे 110 या 120 में उसको सेल करेंगे।
तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि लगातार 2 साल से आपका जो 3B है उसमें आप ₹1 नहीं पे कर रहे हैं और पूरा आईटीसी से ही आप सेट ऑफ कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि परचेज़ ज़्यादा है और सेल कम है। तो हमें अपने स्टॉक की लिस्ट दिखाइए, अपने फाइनेंशियल दिखाइए, कितना लॉस आप बुक कर रहे हैं। अब हम डिसाइड करेंगे कि आप कहीं आईटीसी का फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, कि आप हर बार 3B को सेट ऑफ कर रहे हैं आईटीसी से। ये जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर आप खुद या आपके क्लाइंट ऐसा कुछ भी हो रहा है कि हर महीने 3B की जितनी भी लायबिलिटी है वो सब आईटीसी से आप पे कर दे रहे हैं, नोटिस आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपका परचेज तो हो रही है, 2B में हर मंथ आईटीसी भर के आ रहा है, लेकिन 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, आप 3B फाइल ही नहीं कर रहे हो, या फाइल कर रहे हो तो नील का फाइल कर रहे हो। अभी भी आपके पास नोटिस आ जाएगा कि भाई उधर से तो आप परचेज कर रहे हो, आईटीसी पे आईटीसी आ रहा है, 2B में भर के आईटीसी आ रहा है, आगे आप 3B नहीं फाइल कर रहे हो, या आप फाइल कर रहे हो नील का फाइल कर रहे हो। जब आपकी सेल हो ही नहीं रही है तो आप पीछे से इतना परचेज कहां कर रहे हो? तो माना जाएगा कि आप पीछे से परचेज कर रहे हो, बट आप सेल जो है ब्लैक में कर रहे हो, कैश में कर रहे हो, अपनी सेल को छुपा रहे हो। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट केस हैं, यहां पर भी नोटिस आ सकता है। और अगर एक बार डिमांड ऑर्डर आ गया, डिमांड नोटिस आ गई, प्रूफ हो गया कि आपने कुछ गलत किया है, एक तो आपके पास नोटिस आ रहा है, इग्नोर नहीं करना है, एंड इग्नोर नहीं किया, रिप्लाई किया, बट फिर भी आपके ऊपर डिमांड ऑर्डर आ गया, तो भैया डिपार्टमेंट जो है ना सिर्फ 30 डेज वेट करेगा। उसके बाद डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो उठा के कर देगा आपका अकाउंट फ्रीज। DRC 22 में आपके ऊपर आ जाएगा नोटिस, पे करिए वरना हम कर देंगे आपका अकाउंट फ्रीज। उसके बाद डिपार्टमेंट अपनी पूरी पावर लगा के आपकी प्रॉपर्टी भी सीज कर सकता है, अटैच कर सकता है, और आपका बैंक अकाउंट भी सीज कर सकता है, फ्रीज कर सकता है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ डेबिट फ्रीज किया जाएगा, पैसा अब भाई आपका करंट अकाउंट चल रहा है, आपका अकाउंट है, आपने कई पार्टीज को दे रखा है, अब वो पार्टी आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, तो पैसा आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपार्टमेंट कहेगा आने दो, बट आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसको आप निकाल नहीं सकते हैं। तो सिर्फ डेबिट फ्रीज किया जाएगा, क्रेडिट फ्रीज नहीं होगा। अच्छा सर, क्या ये डी फ्रीज नहीं होगा? तो बिल्कुल डी फ्रीज हो जाएगा। अगर डिमांड जेन्युइन है, आपको लगता है कि हाँ मुझे पे करना है, तो आप जैसे ही डिमांड को पे करोगे अकाउंट डी फ्रीज हो जाएगा। कई बार आप रिक्वेस्ट करके अगर डिमांड बहुत ज्यादा बड़ी है तो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। तो वहां पर कोर्ट ने ये बोला है कि अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कोई पे कर देता है तो भी आप उसका अकाउंट डिफ्रीज कर दीजिए। मतलब मान लीजिए आपको 4 इंस्टॉलमेंट पे करना है और आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो पहली ही इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही आपका अकाउंट डिफ्रीज कर दिया जाएगा, लेकिन हाँ पे करना पड़ेगा। तो ये वो सिचुएशंस थी, वो केसेस थे जहां पर आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। कहां कहां आपको ध्यान देना है, अपने क्लाइंट को कैसे एडवाइस करना है, या अगर आप खुद टैक्स पेयर हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।